हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 13.2। टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक बॉल्स एंड द 8 रेड बॉल्स। इसमें 10 तो रेड ब्लैक बॉल है और 8 रेड बॉल है। टोटल बॉल्स कितनी हो गई हमारी? 18। उसके बाद ये कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ बॉल्स आर द रेड बॉल्स। फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी आएगी? रेड बॉल 8 है और टोटल बॉल कितनी है? 80। प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल is red ball. Eight upon 18, 2 upon 9, 4 to the 8, 4 upon 9. Probability that second ball is red ball. हमने बोला बहुत बॉल कैसे आनी चाहिए? रेड आनी चाहिए। तो पहली रेड आएगी तो उस बात की वोल्टेज कितनी होगी? 8 अपॉन 18। विद रिप्लेसमेंट बोला, तो विद रिप्लेसमेंट का मतलब कि हमने बॉल निकाली, देखिए वो रेड कलर की, जो रेड कलर की देखनी है वो ऑप्शन में डाल दें, तब उसके अंदर टोटल बॉल 18 ही है और रेड बॉल भी टोटल कितनी है? 8 है। कितनी आएगी? 8 अपॉन 18, 4 अपॉन 9। तो फाइनली प्रोबेबिलिटी आ गई बोथ रेड की 4 अपॉन 9 इंटू 4 अपॉन 9 कितना आ जाएगा? 16 अपॉन 18। ये आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा था बोथ बॉल्स आर द रेड बॉल, तो पहली रेड बॉल है, बाकी वोल्टेज कितनी आएगी? 8 अपॉन 18, क्योंकि टोटल 18 बॉल है। 4 अपॉन 9 दूसरी भी बॉल रेड आएगी, तो बाकी वोल्टेज 8 अपॉन 18, 4 अपॉन 9 बोथ आर रेड बॉल, तो कितने आएगी? 4 अपॉन 9 इंटू 4 अपॉन 9 कितना आ गया? 16 अपॉन 18। सेकंड पार्ट में कह रहा है फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि फर्स्ट बॉल इज अ ब्लैक बॉल एंड द फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड द सेकंड इज रेड। तो अब की बार पहली ब्लैक आनी चाहिए, दूसरी कैसे आनी चाहिए? रेड। तो पहली ब्लैक बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फर्स्ट बॉल इज ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल है हमारे पास कितनी? 18, सॉरी 10। कितना है? 10 अपॉन 18, 5 अपॉन 9। एंड द सेकंड बॉल इज रेड बॉल, तो कितने आएगी? 8 अपॉन 18, 4 अपॉन 9। विद रिप्लेसमेंट में करके रहे बॉल देख रहे हैं, देखने के बाद वापसी अंदर डाल रहे हैं। तो अगर हमने पहली ब्लैक बॉल निकाली तो पहले फर्स्ट केस में 10 ब्लैक बॉल थी उसमें, और टोटल कितनी थी? 18 थी। तो इसलिए कितना आ गया? 10 अपॉन 18 आ गया, 5 अपॉन 9। हमने बॉल देखी ब्लैक बॉल और अंदर डाल दी। अब दूसरे केस में क्या निकालनी है? रेड बॉल निकालनी है। तो रेड बॉल है कितनी? 8 है। तो 8 रेड बॉल में से एक रेड बॉल कैसे निकालूंगा? 8 अपॉन कितना है? 18। जैसे हम 10th क्लास में सिंपली करते थे कि 10 ब्लैक बॉल है, एक ब्लैक बॉल निकालने की क्वालिटी कितनी होगी? पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। तो 8 अपॉन कितना है? 18। तो पहली ब्लैक आई, दूसरी रेड आई, पहली ब्लैक दूसरी रेड, तो कितना आएगा? 5 अपॉन 9 इंटू 4 अपॉन 9 कितना आ गया? 20 अपॉन 18। ठीक है, थर्ड पार्ट में कह रहे हैं वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। एक ब्लैक होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? रेड। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड पार्ट में क्या करना है? वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। तो पहली ब्लैक हो सकती है, दूसरी रेड हो सकती है। हो सकता है पहली रेड हो, दूसरी क्या हो? ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वन रेड बॉल, वन रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 8 अपॉन 18, 4 अपॉन 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग दैट ऑफ ड्राइंग वन ब्लैक बॉल कितनी आएगी? 10 अपॉन 18, 5 अपॉन 9। एक ब्लैक होनी चाहिए, एक रेड होनी चाहिए। तो हो सकता है पहली ब्लैक हो, दूसरी रेड हो सकता है पहली रेड हो, दूसरी ब्लैक हो। अगर पहली रेड है और दूसरी क्या है? ब्लैक,
पहली रेड दूसरी ब्लैक, ये हो सकता है पहली ब्लैक को दूसरी क्या हो रेड, पहली रेड दूसरी ब्लैक प्लस पहली ब्लैक दूसरी रेड, तो ये रेड प्रोबेबिलिटी 4/9 इंटू 5/9 प्लस 5/9 इंटू 4/9, तो हो जाएगा 20/81, कितना आ गया 40/81 ना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 14 क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफाइड प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली ए एंड बी आर 1/2 एंड 1/3। ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी के सॉल्व करने की 1/3 है। ये बोथ आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, ए भी सॉल्व कर रहा है बी भी सॉल्व कर रहा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। हमेशा जब भी ऐसा लिखा होगा सॉल्व मतलब कंफर्म में प्रोबेबिलिटी सॉल्व होगी, कोई कहीं से कहीं तक इफ एंड बट के चांस है ही नहीं कि ना सॉल्व हो। तो जब भी ना सॉल्व हो सॉल्व होने की होगी तो पहले एक काम करो, पहले तो आप लिखो पी ए, ये ए के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/2, बी के सॉल्व होने की कितनी है 1/3। आप साइड बाय साइड इसकी ना होने सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। पी बी के सॉल्व होने की कितनी है 1/3, ए के ना सॉल्व होने की कैसे निकालूंगा, ए के ना सॉल्व होने की 1 में से 1/2 को माइनस कर दूंगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। पी इन प्लस पी नॉट इफ का सम कितना होता है 1 होता है ना, तो अगर ए के सॉल्व होने की 1/2 तो ना होने की कितनी होगी 1 - 1/2। पी बी के सॉल्व होने की 1/3 तो ना सॉल्व होने की कितनी होगी 1 - 1/3 दैट इज 2/3। ठीक है, अब उसने बोला है कि प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जब भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी उस केस में आप क्या करोगे, पहले आप निकालोगे सॉल्व ना होने की, ये है ए और बी। अब ये प्रॉब्लम कंफर्म है कि सॉल्व होगी, ये चीज निकालनी होगी, तो मैं क्या करूंगा पहले ना सॉल्व होने की निकाल लूंगा बाहर वाली, उसको 1 में से क्या कर दूंगा माइनस, तो कंफर्म हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व होगी बोली। जब भी सॉल्व आएगा कि वो कंफर्म है तो हमेशा ना होने की निकालेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी उसको 1 में से क्या करेंगे माइनस, प्रॉब्लम नॉट सॉल्व। कैसे निकालूंगा, ए के ना सॉल्व होने की इंटू बी के ना सॉल्व होने की। ए के ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, बी के ना सॉल्व होने की 2/3, कितना आ गया 2/3। अब हमें निकालनी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कंफर्म है तो 1 माइनस कितना आ जाएगा नॉट सॉल्व, ये आ जाएगा 1 - 1/3, कितना आ जाएगा 2/3। यहाँ कन्फर्म की प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो कितना आ गया 1 - 1/3। ये ना सॉल्व होने की निकाली थी, इसमें से 1 में से मैंने क्या कर दिया माइनस, तो कन्फर्म में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 2/3। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि वन ऑफ देम विल सॉल्व, अगर ए सॉल्व करेगा तो बी सॉल्व नहीं करेगा, अगर ए सॉल्व नहीं करेगा तो बी सॉल्व करेगा। मतलब इसमें दो केस बनेंगे, अगर ए सॉल्व करता है तो बी सॉल्व नहीं करेगा, और अगर बी सॉल्व ए सॉल्व नहीं करता तब बी सॉल्व करेगा। दो केस बन गए ना, एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब ए सॉल्व करता है तो बी नहीं करेगा, और अगर ए नहीं करता तो बी करेगा। तो ए के सॉल्व करने की कितनी है 1/2, बी के ना सॉल्व करने की कितनी है 2/3, प्लस ए के ना सॉल्व करने की 1/2 और बी के ना सॉल्व करने बी के सॉल्व करने की 1/3। उसे 2 कर दिया 1/3 और 1/6, एलसीएम कितना आएगा 6 प्लस 1 कितना आ गया 3/6, कितनी आ गई 1/2। तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व, तो कितनी आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। ए सॉल्व कर रहा है बी नहीं कर रहा, प्लस बी सॉल्व कर रहा है ए नहीं कर रहा। ठीक है, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व में जब भी होगा तो आप 1 में से माइनस करेंगे नॉट सॉल्व वाली, और एग्जैक्टली वन ऑफ देम में ए सॉल्व कर रहा है बी नहीं कर रहा, बी सॉल्व कर रहा है ए नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है one card is drawn at random from the bench of a deck of 52 cards. In which of the following cases E and F are independent event or not? इसका मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ बस। ये एक इवेंट है जिसमें कार्डों में स्पेड है। अब देखो स्पेड कार्ड होते हैं कितने होते हैं 13 होते हैं। तो पहले हमने एक कार्ड ई निकाला, स्पेड होना चाहिए, तो स्पेड कार्ड कितने होते हैं 13 होते हैं, और टोटल कितने होते हैं 52। तो कितना आएगा 13/52 1/4।
सेकंड पार्ट में कह रहा है कैसा आना चाहिए, एस आना चाहिए। एस कितने होते हैं, 4 होते हैं अपॉन 52 1 अपॉन 13। स्पीड कितने हैं, 13 अपॉन 52 1 अपॉन 4, और एस कितने हैं, 4 अपॉन 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीड इंटरसेक्शन एस, स्पीड में एस कितना होता है, 1 होता है। 1 अपॉन कितना आ गया, 52। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, 1 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 13, 1 अपॉन 52 आ गया। कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, पी ए इंटू पी बी, अगर पी इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है तो कैसे इवेंट होती है, इंडिपेंडेंट। यस इट इज इंडिपेंडेंट। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट खुद करना है। इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है, अगर पी इंटू पी बी पी इंटरसेक्शन बी के इक्वल है तो इंडिपेंडेंट इवेंट होगी, अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अब इसके एक 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका क्वेश्चन नंबर आपका मैंने बताया 14 इंपॉर्टेंट है और एक 16 इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है तो जो गिवन होता है वो नीचे रखते हैं। एक कंसेप्ट ये आता है कि जो इफ वाला पार्ट होता है ना वो नीचे रखते हैं। ठीक है, इसमें इफ वाली कंडीशन आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 14 और 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके। इन अ हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। 60% स्टूडेंट है हिंदी न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एच कितनी आ गई, 60/100। इंग्लिश कितना रीड कर रहे हैं, 40%, तो 40/100। 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, एंड मतलब इंटरसेक्शन, पीई इंटरसेक्शन एच कितना आएगा, 20/100। तो पी ई आ गया, पी एच आ गया, पी इंटरसेक्शन एच आ गया। ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। तो नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश में क्या होता है, ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम लिखेंगे पी ई यूनियन एच का होल कॉम्प्लीमेंट, या आ जाएगा 1 माइनस के पी ई यूनियन एच, नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश। तो पी ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट है, तो उसको हम ई यूनियन एच का होल कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे 1 माइनस पी यूनियन एच। अब पहले पी ई यूनियन एच निकालेंगे, ये होगा आपका पी ई प्लस पी एच माइनस का पी इंटरसेक्शन एच। पी ई कितना है, 60/100, पी एच कितना है, 40/100 माइनस के 20/100। 60 प्लस 40 कितना है, 100 माइनस 20 कितना है, 80/100। तो पी ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एच कॉम्प्लीमेंट कितना आ गया, 1 माइनस 80/100, दैट इज 20/100। कितना आएगा, 1/5। आंसर चेक कर लेते हैं इसका। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट है। तो कितना आ गया आपका, 1/5 आ गया। अब देखो मैंने आपको बताया था जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी तो जो गिवन होता है वो नीचे रखते हैं। इसमें इफ वाले के अंदर जो इफ वाला होता है वो गिवन होता है। तो इफ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, अगर वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ता है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो पी ई बाई एच निकालेंगे। इफ वाले को हम नीचे रखेंगे। तो पी ई बाई एच का फॉर्मूला कितना होगा, पी ई इंटरसेक्शन एच अपॉन पी एच। पी इंटरसेक्शन एच कितना है, 20/100 अपॉन पी एच आएगा। तो मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ एंड पे, कितना आएगा, 100/60 1/3। और थर्ड पार्ट में कह रहा है इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो पी एच बाई निकालेंगे। एच बाई कितना आएगा, पी इंटरसेक्शन एच अपॉन पी, तो 20/100 इंटू 100/40 कितना आ जाएगा, 1/10। ठीक है, नेक्स्ट दो क्वेश्चन रहेंगे 17 और 18 नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। क्लियर, थैंक यू।